वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो के अगले भाग में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे टोपोग्राफिकल सर्विंग मेथड। हमने जाना कि सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होता है और टोपोग्राफिकल सर्वे का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या पर्पज़ है। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे। सर्वे को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। वैसे तो इसे प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। तो प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जनरली सर्वेइंग इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं वो कैटेगरीज? प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वे। तो ये जो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, ये इसका बेस है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका कर्वेचर, मतलब वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होती है। तो उस पर जो पॉइंट्स जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं, जो एरिया जिस पे सर्वे कर रहे हैं, उसका उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी दूरी पर है, उसकी दूरी की वजह से जो हमारा अर्थ का कर्वेचर है क्या वो इफ़ेक्ट डालता है या नहीं डालता है, उसके बेस पर हमने ये प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे दो पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है। इनको अलग अलग हम समझेंगे तो ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्लेन सर्वेइंग से। तो प्लेन सर्वेइंग क्या है? In plane surveying, the curvature of Earth is not considered. इसमें जो अर्थ का कर्वेचर है, जो स्फेरिकल फॉर्म की वजह से जो कर्वेचर होता है अर्थ का, उसको कंसीडर नहीं करते। दिस इज बिकॉज द प्लेन सर्वेइंग इज कैरिड आउट ओवर अ स्मॉल एरिया, सो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन सरफेस। इस सर्वे जो प्लेन सर्वेइंग होता है, इसमें जो हम एरिया ऑफ सर्वे होता है, जो हमें एरिया दिया गया है सर्वे का, वो कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया हमें सर्वे करना है वो एक प्लेन सर्वे है। उसको हम प्लेन सरफेस कह सकते हैं। डायग्राम से हम इसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ सरफेस है और जो हमें सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो हमें एरिया मिला है वो मान लीजिए कि ये है, जिसको हम 2 पॉइंट बताते हैं, एक ये और एक ये। इसके बीच में हमें अगर सर्वे करना है तो अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो ये लगभग प्लेन एरिया है। इसमें अर्थ का कर्वेचर का कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया हमें मिला है ये एरिया लगभग प्लेन सरफेस है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग, जहाँ पे अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। अब जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया, इसके बीच में जो 2 पॉइंट हैं कंसीडर करने के लिए, उन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, जबकि दूसरे में हमें वो स्ट्रेट ना मिलकर वो एक कर्व लाइन मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन ट्राइंगल। अगर जो सरफेस एरिया हमें दिया है, जो सरफेस एरिया हमें दिया गया है सर्वे करने के लिए, उसके ऊपर अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं और उनको जोड़ते हैं तो हमें जो एरिया मिलता है वो एक, या जो ट्राइंगल मिलता है वो हमें एक प्लेन ट्राइंगल मिलता है। अब ये प्लेन ट्राइंगल क्या है ये आपको हो सकता है समझ ना आ रहा, लेकिन अगला जैसे जियोडेटिक समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा प्लेन ट्राइंगल क्यों कहा और उसमें स्फेरिकल ट्राइंगल। ऑल द प्लम लाइन्स आर कंसिडर्ड एज पैरेलल। प्लम लाइन होता क्या है? पैरेलल कंसिडर की जाती है। सभी पैरेलल जितनी भी प्लम लाइन्स होती हैं इस सरफेस सर्वे एरिया में, उनको पैरेलल समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि पैरेलल, वो उसको पैरेलल ही मानते हैं। लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए प्लम लाइन है क्या, और प्लम लाइन क्या है उससे पहले पता होना चाहिए प्लम्ब क्या है। अब आपने अगर आपके नज़दीक या आपके घर में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए देखा होगा तो उस कारीगर को जब वो दीवार बनाता है तो आपने देखा होगा वो एक छोटा सा एक लट्टू नुमा एक चीज़ यूज़ करता है जो मेटल की बनी हुई होती है, भारी सी, और वो जिससे चेक करता है कि वो जो दीवार बना रहा है वो उसकी वर्टिकल जा रही है, नहीं कहीं टेढ़ी तो नहीं हो गई है। तो इस तरह का एक जो लट्टू वो लटका के रखता है रस्सी से, उसके ऊपर एक ऐसा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, इतना नहीं इतना बड़ा लगा होता है, इस तरह का आपने देखा होगा। उसको दीवार से सटा सटा सॉरी
दीवार से सटा के वो चेक करता है कि उसकी दीवार सही बन रही है या नहीं बन रही है। देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं प्लम। प्लम क्या है, ये ग्रेविटी की तरफ, मतलब अंडर ग्रेविटी वो लटकता है। तो जो लाइन वो प्लम बनाता है, जहाँ उसकी डोरी होती है, रस्सी होती है, वही होती है प्लम लाइन। मतलब जो अर्थ सरफेस, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा, तो अगर हम प्लम लटकाएंगे तो वो टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा। वो इंडिकेट करेगा कि ग्रेविटेशनल डायरेक्शन किस तरफ है। तो प्लेन सर्वेइंग एरिया में कहीं पर भी हम प्लम लटकाएंगे तो वो सारे एक ही दिशा में आएंगे, या यूँ कह सकते हैं उनको पैरेलल माना, कंसीडर कर लिया जाता है कि वो पैरेलल ही हैं। आगे ये नेक्स्ट पार्ट में अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? इन जियोडेटिक सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड because the geodetic surveying is carried out over the large area, so the surface of earth is considered as a plane surface. जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका जो कर्वेचर है उसको हम कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक लार्ज एरिया लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमने कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन आएगी वो अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करेगी, और हमें उसके कर्वेचर को कंसीडर करना होगा। हम उसे स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते। और ऐसा कब होता है? जब किसी पूरी कंट्री का मैप बना रहे हैं, सर्वे ऑफ इंडिया अगर काम कर रहा है तो उसको वो जियोडेटिक सर्वे करता है। और कोई सिविल इंजीनियर किसी साइट पे सर्वे करवा रहा है, वो होता है प्लेन सर्वे। ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज अ कर्व लाइन। यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो एक कर्व लाइन है। वहाँ क्या थी? स्ट्रेट लाइन थी। अब इसमें क्या है? नेक्स्ट क्या है कि ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज ए स्फेरिकल ट्राइंगल। वहाँ क्या था? प्लेन ट्राइंगल। मान लीजिए ये हमारा एरिया था, इस एरिया में हमें 3 पॉइंट मिले, और इन 3 पॉइंट्स को जोड़कर जो हमें एरिया मिलेगा वो स्फेरिकल, सॉरी फिर से बनाते हैं। ये हमारा एरिया है, इस पे हमने सर्वे करना है, काफ़ी लार्ज एरिया है। तो इस पे 3 पॉइंट लिए हमने, और तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से हमें जो ट्रायंगल मिलेगा वो एक स्फेरिकल ट्रायंगल मिलेगा। उसमें क्या मिला था? एक प्लेन ट्रायंगल मिला था। ठीक। और इसमें जो प्लम लाइन्स हैं वो पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल क्यों नहीं होगी? क्योंकि अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करेगी। यहाँ अगर किसी ने प्लम लटकाया इस पॉइंट पे तो इस डायरेक्शन में शो करेगा, यहाँ पे प्लम लटकाया तो इस डायरेक्शन में शो करेगा। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं है। लेकिन वहाँ पे प्लेन सर्वे में छोटा एरिया होता है तो प्लम लाइंस लगभग पैरेलल, और उनको हम कंसीडर कर लेते हैं पैरेलल ही है। तो ये दोनों में डिफरेंस था जियोडेटिक और प्लेन सर्वेइंग में। आई थिंक दोनों क्लियर हैं आपको। नेक्स्ट है डिफरेंट टोपोग्राफिक सर्वेइंग मेथड। अब डिफरेंट अलग अलग जो हम टोपोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट टोपोग्राफिक सर्वेइंग मेथड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज़। किस तरह के हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टोपोग्राफिक सर्वेइंग मेथड्स हो सकते हैं। काफ़ी मेथड्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम यहाँ डिस्कस में नाम लिख रहे हैं एक बार, और एक आने वाले वीडियोज़ में हम एक एक करके सभी को डिस्कस भी करेंगे। कौन कौन से हैं? चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे और फोटोग्राफिक सर्वे। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चेन सर्वे में चेन यूज़ हो रही है, प्लेन टेबल में प्लेन टेबल यूज़ हो रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास में कंपास यूज़ हो रहा है, थियोडोलाइट यूज़ हो रहा है, फोटोग्राफ के मेथड से यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग मेथड से जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही टोपोग्राफिक सर्वे के डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आपने पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखा, और हो सकता है आपको हो क्या सकता है आपको ज़रूर, मैं मानता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरी पर्सनल ईमेल जो मैं लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस पर ईमेल भेजकर भी डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।